दोस्तों, आप पहले दिन से देख रहे हैं जब से ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ। पहले गजा पर अटैक और उसके बाद लेबनान पर अटैक हो रहा है। वहां हिजबुल्लाह का अड्डा है, वहां हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चलता है, वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वहां रॉकेट है, वहां फलाना है, ढिमाका है। लेकिन इस बार हद पार कर दी इजराइल ने। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया गया, जिसे अपने ऊपर हमला मानते हुए हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 10,000 लड़ाके इजराइल भेज दिए। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, हिजबुल्लाह के 10,000 लड़ाके इजराइल पर अटैक करने निकल पड़े। ये हालात नवंबर 2024 यानी पिछले साल नवंबर में हुए सीज फायर के बाद रुके हुए थे। लेकिन बार बार की हरकतों से परेशान होकर अब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। वहीं हूती लड़ाके लगातार दक्षिणी इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। हमास ने भी सबक सिखाना फिर से शुरू कर दिया है और खबर यह है कि ईरान भी एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसीलिए इजराइल को न चाहते हुए भी फिर अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी, जिसके बाद यूएस सेंटकॉम के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के मिडिल ईस्ट के लिए बहुत जरूरी होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा हिजबुल्लाह का वो हमला जिससे थर्रा उठा इजराइल। जी हां, पहले तो ये अटैक देखिए, ये कैसे अटैक हुआ है। एक गाड़ी निकलती हुई नजर आएगी। ये हमला बहुत जरूरी इसलिए भी हो गया दोस्तों, क्योंकि पहले लेबनान के बाहरी इलाके में हमला हो रहा था। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। गाड़ी वहां पर दूसरी साइड में काले रंग की गाड़ी है, वो रुकती है और जैसी व्हाइट वाली गाड़ी पास होती है धमाका हो जाता है। ये कहीं और नहीं, बेरूत में हमला हुआ है। जी हां, लेबनान की राजधानी बेरूत में यह हमला होता है, जहां हाईवे पर एक गाड़ी रुकती है और अचानक से उस पर हमला होता है। दावा किया गया ये इजरायली ड्रोन स्ट्राइक थी जो इस गाड़ी पर हुई। यानी सिविलियंस को किस तरीके से निशाना बना रहा है इजराइल, ये सामने आ गया। अभी तक आपने क्या कहा, वहां हिजबुल्लाह का अड्डा था, वहां ये था, लोगों ने कहा चलिए चलिए चलिए। अब आप फिर बेरूत पर हमला कर रहे हैं। बेरूत पर इससे पहले भी हमला हुआ था और वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन ये वाला हमला बहुत घातक है दोस्तों, क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ टूटने जा रहा है। यानी पूरी ताकत से इन पर टूट पड़ेगा। इसके बाद की तस्वीर भी जरा आपको दिखा दूं। पहले देखिए, ये वही हाईवे है जहां पर हमला हुआ। किसी तरह से जान बची है इसमें बैठने वालों, पता नहीं कैसे वो बचे होंगे, खुद सोचिए। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों में दहशत का माहौल है। खैर, इसके अलावा गजा से तस्वीरें भी निकली है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने अपने रदवान फोर्सेस को इजराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यह बड़ी खबर है। फोर्सेस का मतलब समझिए इनके अपने लड़ाके। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को इजराइल के बॉर्डर पर तैनात किया है। नवंबर 2024 वाली स्थिति जब सीज फायर हुआ था, उससे पहले ऐसे ही हालात थे। अब तक ये शांत है, लेकिन इजराइल के बॉर्डर पर ये खड़े होकर लगातार एक के बाद एक मिसाइल दाग रहे थे। ये एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अब जाकर नवंबर 2024 जैसी स्थिति जबरदस्ती इजराइल ने बनवाई है। इसके पीछे की मेन वजह मैं पहले आपको बता दूं, आखिरकार क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसा कैसे हुआ कि इजराइल का इतना बेकाबू हो गया है कि वो हमला एक युद्ध के बिना नहीं रह सकता। तो नहीं, दरअसल ये आपने अब तक देखा, जब तक गजा और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था 7 अक्टूबर 2023 से, तब से अमेरिका खुलकर नहीं आ रहा था। अमेरिका कभी चुपके शिपके जरिए, कभी किसी और जरिए से हथियार मुहैया करा रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति में तो साथ दे रहा था, लेकिन वो हथियार भेज रहा है इसे मान नहीं रहा था अमेरिका। लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं, तब से इजराइल का खुल्लम खुल्ला न केवल समर्थन कर रहे हैं, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष, जबकि इजराइल ने ईरान पर पहले हमला किया, फिर भी ईरान के ऊपर हमला अमेरिका ने किया। यानी खुलकर युद्ध लड़ने की अमेरिका स्थिति में आ गया है इजराइल के समर्थन में। और यही एक वजह है जिसके चलते अब नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है। क्यों हुआ? अब इजराइल को यह लगता है कि जो उसने सपना ग्रेटर इजराइल का देखा था, वो सपना पूरा करने का वक्त है। क्योंकि जो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका समर्थन कर रहा था, अब वो पर्दे के आगे आकर उसको हर स्थिति में बचाने के लिए तैयार है। इसलिए वो गजा पर भी हमला कर रहा है, सीरिया में भी हमला कर रहा है, वो हमला कर रहा है लगातार लेबनान पर। लेकिन सवाल ये उठता है, यमन पर क्यों नहीं कर रहा? तो उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूं। लाल सागर, जहां पर ब्रिटेन और अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बड़े बड़े विशालकाय, उनको भी भगा दिया था यमन ने, इसलिए उनसे पंगा नहीं लिया जा रहा। फिलहाल खबर क्या है, हिजबुल्लाह ने अपने इजरायली बॉर्डर पर अपने लड़ाके तैनात कर दिए हैं। दावा यह है कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होने जा रहा है। हिजबुल्लाह क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन का मतलब होता है कि वहां पर यह हमला करने जा रहा है। यह खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, यह भी खबर निकल कर आई, ये वीडियो देखिए पहले। तो यह वीडियो हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई, हिजबुल्लाह पर जो अटैक हुआ था उसके बाद की इजराइल कैसे बम दाग रहा, उसकी एक खबर है। अब आइए गजा में क्या हो रहा है, पहले मैं गजा में दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा आपको। देखिए, गजा में भी इसी तरीके से एक गाड़ी में आग लग जाती है। दरअसल यहां पर धमाका हुआ था, धमाके के बाद या
धू धू कर कर जल उठती है गाड़ी। यह दावा किया गया उसमें 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। ये सिविलियन व्हीकल था जिस पर हमला हुआ, यह गजा में हुआ। इसके फौरन बाद जैसे ही खबर मिली है इजराइल को कि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके फिर से तैनात कर दिए, फौरन ही अपने तथाकथित डैडी को बुलाया है, डैडी यानी अमेरिका को। अब देखिए खबर आई, समथिंग इज कमिंग। यूएस सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला हैज अराइव्ड इन इजराइल एंड हेल्ड ए मीटिंग विद इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हलेवी। एवरी टाइम कुरिल्ला विजिट इजराइल लॉन्चेज ए न्यू मिलिट्री ऑपरेशन। दावा यह किया जाता है जब जब माइकल कुरिल्ला वहां पर पहुंचे तब तक नया कोई ना कोई ऑपरेशन शुरू हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया है। इसकी कुछ तस्वीरें, उसकी कुछ गवाही मैं आपको दिलाता हूं। ये पहले पहुंचे थे तो हिजबुल्लाह के साथ लड़ने बैठ गया, फिर यमन के साथ, फिर आपको याद होगा सीरिया में घुसा, अभी ईरान के साथ किया था, एक बार फिर से पहुंचे। और इनके 3 दिन पहले ही आपको याद होगा कि किस तरीके से बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव वाला, जहां पर अमेरिका के कार्गो प्लेन लैंड हुए, दावा ये किया गया उनमें से कई सारे हथियार थे नहीं थे, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिलहाल 3 दिन पहले वो कार्गो प्लेन लैंड होते हैं और उसके 3 दिन बाद ये यूएस सेंटकॉम के कमांडर वहां पर पहुंच जाते हैं। यानी एक बड़ा रणनीति तैयार की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ईरान पर हमला करें उससे पहले एक खबर आपको दिखा दूं कि ईरान अब भी लगातार इजराइल को बहुत टेंशन में डाले हुए है। खबर पड़ी है ईरान ने इजरायली सैटेलाइट को हैक कर लिया है और इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया, वो कुछ कर नहीं सकती। ईरान हैक्ड एंड डिसेबल्ड एन इजरायली सैटेलाइट दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर एस्पोनेज ऑपरेशन ड्यूरिंग द लास्ट वॉर। बताया गया ईरान ने न केवल इसे हैक किया बल्कि हालात यह बना दिए कि इजरायली सैटेलाइट आसमान में तो है सब सही, लेकिन काम नहीं कर रही है, वो इस तरह के हैक हो गई है। ये वॉर में इस्तेमाल की गई पहली बार की ऐसी चीज थी जिसे देखकर खुद इजराइल सख्ते में है कि कर क्या दिया। वही अब आ जाइए, कंगाली का नया दौर इजराइल में शुरू होने जा रहा है दोस्तों। पहले से ही हमने आपको दिखाया कि कितना भारी नुकसान इजराइल में हुआ। कई ऐसी इमारतें हैं जो लंबे समय तक बनाई जाएंगी तब जाकर वैसा होगा, यानी कई साल पीछे ईरान के हमले के बाद इजराइल धकेला जा चुका है। अब एक नई खबर, इजराइल से व्यापार बंद करें। यूएन विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कई मल्टीनेशनल कंपनियों से अपील की कि इजराइल से पूरी तरह से व्यापार खत्म कर दें। यानी पहले से ही इजराइल को का बॉयकॉट हो रहा है, दूसरी तरफ नाराजगी इजराइल को लेकर बढ़ रही है और इन सब के बीच यह दावा किया जा रहा है। अब आइए, मैं क्यों कह रहा हूं ये नाराजगी बढ़ रही है, तो पहले इस पूरे के पूरे मैप को देख लीजिए। कई मैंने आपको दिखाई खबरें इससे पहले कि कैसे इनकी चीजों को हैक किया जा रहा है इजरायली में। ये तो अभी सैटेलाइट की है, इससे पहले वेबसाइट्स भी की गई थी। अब एक ये मैप निकल कर आया है, इस मैप पर बड़ा बड़ा क्या लिखा है, ग्रेटर इजराइल। इजराइल आपको साइड में दिख रहा होगा, लेकिन ये ग्रेटर इजराइल क्या है? ग्रेटर इजराइल मैं बताता हूं। दरअसल ग्रेटर इजराइल ये ख्वाब देखा गया, ये अभी तक अंदर रखा हुआ था मैप, वो बाहर आ गया है। तुर्की का थोड़ा हिस्सा खाएंगे, सीरिया आधे से ज्यादा ले जाएंगे, इराक पर भी कब्जा कर लेंगे, सऊदी अरब को भी बख्शेंगे नहीं, इजिप्ट भी थोड़ा सा लील जाएंगे और उसके बाद इसे ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। जैसे ये चीज निकलकर सामने आई है, कल तक जो सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया समर्थन कर रहे थे वो दहल गए। अभी सीरिया का तो मैं खुलकर इसलिए नहीं कहूंगा, वहां तो जिनकी सरकार आई है वो कल तक तो अमेरिका की नजर में आतंकवादी थे, आजकल वो बहुत बड़े उनके बहुत पैरोकार हो रहे हैं, साफ सुथरी छवि वाले हो गए। तो अभी फिलहाल वहां का तो उम्मीद नहीं है, लेकिन सऊदी अरब, इराक और इजिप्ट ये तीनों देश नाराज हैं कि आखिरकार इजराइल की ये मंशा कैसे हो सकती है।